हे एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा काम यहाँ पे सब कुछ मैं करके आ गई हूँ नहा करके। और अभी देखिए मेरा बाल कितने ज़्यादा निकला है। अभी इससे पहले मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बाल निकला था। ये तो बहुत ही कम है क्योंकि जब मैं बाल धोई थी तो बहुत ज़्यादा निकला था। तो ये मैंने मंगवाया आदिवासी हेयर ऑयल, जो मेरे हस्बैंड मंगवाए हैं अपने बाल पे यूज करने के लिए, क्योंकि उनका बाल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मेरा बाल भी बहुत निकल रहा है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका लिंक शेयर करूँगी। इन्होंने व्हाट्सएप से मंगाया है और ये असली वाला है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट भी बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है। तो ये रियल वाला ये मुझे पड़ा है। ऐसे इसका रियल प्राइस है 1500 रुपया, पर ये मुझे पड़ा 700 में। तो मैं इसका रिज़ल्ट अगर अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कि मुझे लगता है कि अभी लमसम सभी का बाल निकल रहा है। पता नहीं क्यों ये लगता है मुझे सीजन है कि क्या है। कभी मेरा बाल कम झड़ता है, कभी मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। और जब मैं अमरूद का पत्ता का पानी लगाती हूँ तो वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है, पर उतना मैं नहीं कर पाती हूँ बाबू को लेकर के। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड। तो इन्होंने मंगाया, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ऑयल ऑर्डर कर चुके हैं। तो मुझे जब पता चला तो मुझे लगा इतना महंगा है। फिर मैं सोची कि चलो कोई नहीं, अभी इनका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो चलो ये यूज करके देखते हैं, काश मुझे भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरा बाल भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं क्योंकि आज जैसे कि नहा खाया है, आज है संडे और हम लोग सोमवारी करते हैं। तो आज हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और आज से हम लोग क्या नॉनवेज भी बंद हो गया है। तो यहाँ पे मैं नमक का डब्बा और जो तेल वगैरह का डब्बा जो होता है, जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, छूते हैं, तो वो मैं धो देती हूँ। यहाँ पे मसाला का डब्बा ये सब मैं धो करके रख देती हूँ। ऐसे मैं नॉनवेज बनाती हूँ तो नॉनवेज बनाती हूँ तो मैं हाथ धो करके अगर दूसरा कोई डब्बा बर्तन छूती हूँ, वैसे नहीं छूती। वैसे मेरा ये सब मछरा नहीं रहता है। फिर भी मैं यहाँ पे धो रही हूँ, ताकि अब आज पर्व है तो बस अब आज से हम लोग का घर में मीट मछली नहीं बनेगा। तो आज से हम लोग बस इसी नियम का फॉलो करेंगे। अब तो हम लोग जो भी साफ़ सुथरा घर में रखेंगे। आज मैं सोची थी कि लहसुन एकदम नहीं बनाऊंगी मैं, लहसुन का कोई चीज़, क्योंकि आज तो हम लोग का कल फास्टिंग, इसी वजह से। और यहाँ उनका, मेरे हस्बैंड का, देख उनको तो विदाउट लहसुन प्याज का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और सब्जी छुए तक नहीं है। अभी 2 बज रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, और मुझे बोल रहे कि अब तुम कुछ बना के दो। मैं उनका क्या करूं? मैं उनका से आप लोगों से भर के करूँगी। आप लोग आकर के उनका कान खींच। गजब बेइज्जती है। तो फ्रेंड ये है लहसुन और गोल मिर्च, जो मैंने पीस करके अभी लेकर के आई थी। और इसमें मैं डाली थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी नहीं फ्रेंड, थोड़ा ज़्यादा हल्दी लगता है, और थोड़ा मिर्चा भी मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डाली, और ये जो आलू का जो मैं पहले से मिक्स करके रखी हूँ, उसमें मैंने पहले से इसमें नमक डाल करके रखी हुई फ्रेंड। और इसका छोटा छोटा बॉल बना करके और उसमें मसाला लगाकर, और मैं तवा पे इसको अच्छे से फ्राई करके बस उनको दे देती हूँ। वो वैसे हरा सब्जी नहीं खाते फ्रेंड, बस उनको यही सब फेवरेट है। ये बना करके मैं दे देती हूँ, तो वो बहुत ही प्रेम से दाल चावल और ये चिप्स के साथ वो खा लेते हैं। तो बस मैं उनके लिए अभी बना रही हूँ। और उनको वैसे खाना में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड, इशू रहता है उनको, मतलब कि सभी लोग मेरे घर में सब खा लेते हैं, बस वो उनके अलावा उनको अगर थोड़ा भी खाना नहीं अच्छा रहता दोस्तों, तो फिर वो नहीं खाते हैं, वो छूते भी नहीं है खाना को। तो बस उन्हीं से वो थोड़ा भी नहीं पसंद आता उनको। आज तो इसी तरह से आज मैं सोची थी फ्रेंड कि विदाउट लहसुन प्याज का मैं सब्जी बना लेती हूँ, पर वो नहीं खाए फ्रेंड। मुझे लगा कि वो खा लेंगे। और देखो मैं ना आलू जो उबाली थी उसमें से मैं इनके लिए रख दी थी। मुझे पता था कि कहीं अगर नहीं खाएंगे तो लास्ट ऑप्शन बचेगा मेरा। तो यहाँ पे तो मैं वही बचा हुआ था आलू, तो बस मैं उनको बना करके फटाफट यहाँ पे मैं दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा टेंशन कम हुआ दोस्तों। नहीं तो बाबू परेशान कर रही थी, तो मैं उनको बोली कि इससे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे फ्रेंड कि वो तुम ऐसे बना देती हो, वैसे बना देती हो। तो बोलते जब से तुम ब्लॉगिंग कर रही हो तो तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बन रहा, पर ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। मेरे मम्मी पापा सबको ही खा लेते हैं, पर उनको हमेशा शुरू से खाना में
प्रॉब्लम रहा है, मतलब कि एक होता है ना घर में, मतलब कि आपको मतलब कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देता है, तो बस वही है। वो नहीं खा रहे थे, बस उनके लिए मैं यहाँ पे निकाल चिप्स छान रही हूँ सभी के लिए। यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, उनको भी भूख लगा हुआ था। और ये है 2 बजे बज रहा है अभी दोस्तों, अभी सुबह दोपहर के 2 बज रहे हैं। और मैं सभी के लिए यहाँ पे, बाबू के लिए भी, सभी के लिए मैं यहाँ पे चिप्स नहीं है, फोपी है फ्रेंड, तो मैं उन्हीं सभी को यहाँ पर दे दूँगी छान करके खाने के लिए। मेरी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा ये चिप्स खाना पसंद करती है फ्रेंड, और मैं देना नहीं चाहती हूँ पर फिर रोने लगती तो फिर देना पड़ता है। और यहाँ मम्मी का खाना निकाल रही हूँ मैं, इनका खाना फटाफट जा कर के दे कर के आ गई थी, क्योंकि ये सुबह से कुछ नहीं खाए थे। और मैं जब पूछ रही थी कि मैं बना दूँ कुछ, तो फिर उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता था कि कुछ नहीं बनाती, अच्छा नहीं बनाती। तो फिर उसी बीच में लेट भी हो गया उनको खाना देने में। और बाबू भी मेरी रो रही थी, जब बच्चे रोने लगते हैं तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आता है। वैसे भी आजकल उनको डाइटिंग का बहुत सवार है, वो अभी भी डाइटिंग करते हैं, तो आजकल वही है। मैंने उनको बना करके दे दिया खाना, और मेरी हालत देखो कितने पसीने पसीने हो गए। कोई बात नहीं, पर खा लिए, बस खुशी हुआ कि चलो खाना खा लिए वो। तो चलिए मैं चलती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सभी कोई खाना खा रहा है, और मेरी बाबू बार बार मेरा मोबाइल छीन रही थी। और यहाँ पे मैं इसको चिप्स दी थी, तो ये मोबाइल के कारण चिप्स नहीं खा रही थी, क्योंकि इसको मोबाइल दो तभी कुछ खाना खाती है। अब मम्मी नीचे बैठ करके खाना खा रही थी, और यहाँ पे मैं मूवी देख रही थी। हेलो करके कुछ मूवी था फ्रेंड, भूल गई सॉरी। तो मैं हमेशा दोपहर में फ्रेंड मैं मूवी चला करके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत परेशान करती है, कहीं जाने नहीं देती, और मोबाइल भी ले लेती है मेरी बिटिया। तो बस मैं मूवी ही देखना पसंद करती हूँ। तो अभी इनका देखो गंजी में कैसे दिख रहे हैं, अगर ये वीडियो में देखेंगे तो मुझ पर गुस्सा भी करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी भी बैठ करके खाना खा रही थी, तो मैं कुछ लाइट वगैरह नहीं जलाई, क्योंकि मम्मी डांटने लगती अगर मैं लाइट ऑन करती तो इसी वजह से मैं लाइट नहीं ऑन की। और यहाँ पे इसका मुंह बना हुआ था मेरी बेटी को, तो ये चले गए थे बाहर। तो पता है फ्रेंड, जब संडे के दिन सभी एक घर में रहते हैं, तो एक घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है रूम में। तो ये निकले तभी जा कर के मेरा रूम मैं अच्छे से सेट कर पाती हूँ, नहीं तो वो अगर रहेंगे रूम में, बच्चे लोग रहते तो नहीं सेट हो पाता है, क्योंकि कोई बाहर जाता भी नहीं, और धूपा में कहाँ जाएंगे, मतलब इतना गर्मी है। तो अभी बाहर निकले थे, अभी 4 बज रहे हैं। तो कपड़ा जो भी था मैं सूखने के लिए डाली थी, वो सब लेकर के आ गई थी, और यहाँ पे मैं सबको तह लगा करके रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं मूवी भी देख रही हूँ, मतलब मूवी चल रहा था, मैं देखती हुए मुझे काम करना अच्छा लगता है, और गाना सुनते हुए मुझे बोरिंग नहीं लगता है। तो मैं जो भी काम करती हूँ बस म्यूजिक लगा लेती हूँ, नहीं तो मूवी चलते रहता है, तो बस मैं देखती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। और इधर ना थोड़ी देर में जब मैं इधर काम करती उतना ही देर में गई मेरी बाबू, और उधर जा कर के राख मेरे एक पापा जी हैं, बीच वाले मेरे ससुर जी, वो काम करते हैं चांदी वाला काम, तो वो राख जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो वो जा कर के पूरे मुंह में कोयला खा ली थी। उसके वजह से कितना मुझे डांट भी पड़ा कि तुम कहाँ थी, पर मैं क्या करूँ, तो फ्रेंड वो बच्चा है ही, मतलब कि थोड़ा चंचल होता है ना, तो इधर से उधर करने लगती है, कुछ खा लेती है, और कितना ध्यान देती हूँ मैं। और तो यहाँ पे मैं अभी पानी पी रही, थक गई हूँ, और फिर जाकर के उसको मैं नहा करके लेकर के आती हूँ, और डांट तो पड़ता है। यहाँ पे नाइट का डिनर बना दी, और एक मैं बनाई हूँ विदाउट लहसुन प्याज का, और एक बना रही हूँ लहसुन प्याज वाला। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बनाऊँ क्या ऐसा जो मैं सब कोई खा ले, तो बस एक मैंने चना दाल उबाल करके तड़का जैसा एक सब्जी बना दी, और एक विदाउट लहसुन प्याज का बना ली। तो आज के ब्लॉग में यहीं पे इन करती हूँ। थैंक यू सो मच।